जितने भी हम श्वास ले रहे हैं, हमारी व्यासपीठ कहना चाहती है कि प्रत्येक श्वास में आप जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण मन में स्मरण करते हैं। अपने जीवन में यह प्रयास करिए कि हमारी एक भी श्वास बिना भगवत नाम के ना जाए। पता नहीं अगली श्वास हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। और यदि हमने प्रत्येक श्वास में परमात्मा के नाम को गाने का नियम बना लिया तो हमारे जीवन की जो अंतिम श्वास होगी वो कृष्णमय होगी। हमारे जीवन की जो अंतिम श्वास होगी वो राममय होगी। हमारे जीवन की जो अंतिम श्वास होगी वो परमात्मामय होगी। ये श्वास बड़ी कीमती है, इन श्वास को व्यर्थ मत गवाओ। लोग कहते हैं गुरुजी एक ही काम थोड़ी है, संसार में बहुत काम है। अब यदि बैठकर के सिर्फ भजन ही करेंगे तो फिर भोजन की व्यवस्था कहां से हो? भोजन की व्यवस्था करने को भी तो जाना है। खेती है, नौकरी है, व्यवसाय है, रिश्तेदारी है, सब जगह जाना पड़ता है। घर में बैठकर के भजन करने लग जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा? गोस्वामी जी ने कहा कि हम आपसे किसी कार्य को करने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। आप संसार के कार्य करिए, कोई प्रतिबंध नहीं है। हम तो आपसे केवल भगवान का भजन करने की बात कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप एक आसन पर बैठ करके भगवान के नाम को गाओ। भगवान का भजन तो चलते फिरते भी हो सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कर से कर्म करहु विधि नाना, जय 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 राम। कर से कर्म करहु विधि नाना, बोले अपने हाथों से कर्म करते रहो, कोई रोक टोक नहीं। जो कार्य करना है, माताएं अपने घर में अपने हाथों से भोजन बनावें, लेकिन मुख से भगवान के नाम को गाएं। माताएं अपने घर में हाथों से घर में झाड़ू लगावें, और झाड़ू लगाते समय भी माताएं अपने मुख से भगवान के नाम को गाएं। झाड़ू लगाते लगाते घर के कचड़े की सफाई और भगवान का नाम गाते गाते अंदर के कचड़े की सफाई। भगवान का भजन करने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। हमारे भैया लोग खेत में जाम अपने हाथों से खेती में काम कर, पैरों से चलते रहे और मुख से भगवान के नाम को गाते रहे। खेत का काम भी हो जाएगा, भगवान का भजन भी हो जाएगा। अलग से भगवान का भजन करने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है। यदि हमको नौकरी करना है, हमको ऑफिस जाना है, अपने हाथ से आप लिखते रहो, हाथों से कंप्यूटर चलाते रहो और अपने मुख से भगवान के नाम को गाते रहो। आप भगवान का भजन करने की कोशिश तो करो, चलते फिरते भी भगवान का भजन हो जाएगा। भजन के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। और जब भोजन भजन से जुड़ जाता है तो फिर वो भोजन भोजन नहीं होता, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। भोजन में और प्रसाद में अंतर होता है। भोजन वो होता है यदि हम भोजन करने के लिए बैठे हैं और यदि एक गिलास नीचे गिर गया तो हम उसको उठाएंगे नहीं, उसको उठा के एक तरफ डाल देंगे। और प्रसाद वो होता है अगर हाथ में से जमीन पर भी गिर गया तो उसको उठा करके माथे से लगाएंगे, उसको पाएंगे। तो जब आपका यही भोजन जिस दिन प्रसाद बन जाएगा,
उस दिन आपके जीवन की सारी तमन्नाएं परिपूर्ण हो जाएंगी।